ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और पेश आज के मुख्य समाचार। चीन सीमा पर शहीद जवान गणेश कुंजाम का पार्थिव शरीर विशेष विमान से आज रायपुर पहुंचा। विमानतल पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ ही सेना तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद सैनिकों के सम्मान में भाजपा ने प्रदेश में जिला संवाद समेत सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को 2 दिनों के लिए स्थगित किया। प्रदेश में फसलों और पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए कल से रोका छेका संकल्प अभियान शुरू होगा। और टिड्डियों का दल राजनांदगांव से निकलकर कबीरधाम पहुंचा। कोरिया जिले में भी टिड्डी दल पहुंचने की खबर। निगरानी दलों को सतर्क किया गया। अब समाचार विस्तार से। भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में शहीद छत्तीसगढ़ के जवान गणेश कुंजाम का पार्थिव शरीर आज शाम रायपुर विमानतल पहुंचा। विमानतल पर शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जवान गणेश कुंजाम के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कांधा देकर विदाई दी। मुख्यमंत्री के अलावा गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी सहित पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद गणेश कुंजाम ने देश के लिए शहादत दी है। ऐसे महान सपूत पर छत्तीसगढ़ वासियों को गर्व है। उन्होंने शहीद गणेश कुंजाम की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कांकेर जिले में स्थित उनके गांव गिधाली की शाला का नामकरण उनके नाम पर करने की घोषणा की। श्री बघेल ने शहीद जवान के परिजनों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा के साथ ही शहीद के पिता इतवारी राम कुंजाम को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 20 लाख रूपये की अनुग्रह राशि का चेक सौंपा। विमानतल पर श्रद्धांजलि देने के बाद शहीद जवान के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम कांकेर जिले के गिधाली गांव के लिए रवाना कर दिया गया। गौरतलब है कि भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में सोमवार की रात हुई झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। इनमें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का जवान गणेश कुंजाम भी शामिल था। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शहीद जवान गणेश कुंजाम और सेना के अन्य जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इन सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जिला संवाद समेत सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को 2 दिनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में लिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अगले 2 दिनों के लिए वर्चुअल रैलियों सहित अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए भारतीय सैनिकों का बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अधिक आर्थिक गतिविधियां शुरू करने और स्थिति को और सामान्य बनाने का संकेत देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राष्ट्रव्यापी अनलॉक के दूसरे चरण की योजना तैयार करने का अनुरोध किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी वर्चुअल बैठक के दूसरे दिन कल प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के संघर्ष को और सुदृढ़ करने की रूपरेखा पर चर्चा की। उन्होंने फिर कहा कि समय पर लिए गए सरकार के निर्णयों से देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को कम करने में काफी हद तक मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम केयर्स फंड से देश में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों, मास्क, बीमारी का पता लगाने वाली किट, वेंटिलेटर आदि के स्वदेश में निर्माण की क्षमता बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना संक्रमित 12 नए मरीजों की पहचान की गई है। इनमें 9 जांजगीर चांपा और 3 कोरिया जिले से हैं। वहीं आज 3 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जांजगीर चांपा के जिला पंचायत सीईओ तीर्थराज अग्रवाल ने बताया है कि जिले में मिले सभी 9 मरीज ग्राम तागा के हैं। इनमें 5 नाबालिग भी शामिल हैं। पहले भी इस गांव में 23 मरीज मिल चुके हैं। उधर कोरिया जिले में बैकुंठपुर ब्लॉक में कोरोना संक्रमित 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 2 संक्रमित मरीज बैकुंठपुर के होटल में पेड क्वारेंटाइन में थे और एक जगतपुर के क्वारेंटाइन सेंटर में था। तीनों मरीजों को बैकुंठपुर के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं महासमुंद जिले में कल देर रात 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इधर बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के एक शादी समारोह में शामिल हुए युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद शादी में शरीक सभी लोगों को होम आइसोलेशन पर रहने के लिए कहा गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ने कोयला और खनन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, पूंजी, भागीदारी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इसे पूरी तरह खोलने का एक बड़ा फैसला लिया है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41 कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन की नीलामी की शुरुआत के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार न केवल वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी की शुरुआत कर रही है, बल्कि कोयला क्षेत्र के लिए दशकों का लॉकडाउन भी खत्म कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करेंगे। उनका यह संबोधन सुबह 6:30 बजे दूरदर्शन और अन्य डिजिटल मंचों पर देखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद नई दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा सुबह 7 बजे से 7:45 तक योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद सुबह 8 बजे तक योग विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते मुख्य ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि लोग घरों में ही अपने परिजनों के साथ योग करें। इधर प्रदेश में इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। इसे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम योग एट होम एंड योग विथ फैमिली है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आकाशवाणी रायपुर का प्रादेशिक समाचार एकांश कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। कोरोना से जंग, जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की अगली कड़ी का कल सुबह 10:30 बजे से प्रसारण किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे। प्रदेश में फसलों और पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए कल से रोका छेका संकल्प अभियान शुरू होगा। अभियान के पहले दिन पशुपालकों से अपने आसपास के वातावरण और शहर को साफ सुथरा तथा दुर्घटना मुक्त रखने के लिए संकल्प पत्र भरवाया जाएगा। इसके लिए नगरीय निकायों में मुनादी कराकर व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने की तैयारी की गई है। इसके अलावा खुले में पशुओं की चराई पर रोक लगाने के साथ ही सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। रोका छेका संकल्प अभियान शहरी क्षेत्रों में भी जोर शोर से चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य शहर की सड़कों को पशु मुक्त और साफ सुथरा रखने के साथ साथ दुर्घटना मुक्त भी रखना है। इस अभियान से शहरों के आसपास स्थित खेतों की फसलों, बाड़ियों, उद्यानों आदि की भी सुरक्षा हो सकेगी। अभियान का उद्देश्य मवेशियों से खरीफ फसलों और शहरों के आसपास स्थित फसलों, बाड़ियों तथा बाग बगीचों की सुरक्षा भी करना है। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। मध्यप्रदेश से होकर राजनांदगांव जिले की सीमा में प्रवेश करने के बाद टिड्डी दल कबीरधाम जिले की ओर आगे बढ़ गया है। मिली जानकारी के अनुसार एक दिन पहले टिड्डियों का यह दल मध्यप्रदेश के लांजी से होते हुए जिले के साल्हेवारा में प्रवेश कर गया था। टिड्डी दल ने पहाड़ी क्षेत्र में मंडराने के बाद वहीं डेरा जमा लिया था। सूचना मिलने के बाद कृषि और वन विभाग की टीम ने इस टिड्डी दल को भगाने के लिए चौतरफा घेराबंदी की, जिसके बाद पटाखे फोड़कर, बाजा बजाकर और कीटनाशक की सहायता से टिड्डियों को जिले के बाहर खदेड़ा गया। राजनांदगांव कलेक्टर टीके वर्मा ने बताया कि हवा की तेज गति के साथ टिड्डी दल यहां से आगे बढ़ गया है। हालांकि वापसी का भी अंदेशा बना हुआ है। निगरानी दलों को सतर्क रहने को कहा गया है। इस बीच खबर मिली है कि टिड्डी दल कोरिया जिले में भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत चाटी के डोंगरी टोला में भी पहुंच गया है। टिड्डियों के इस दल से निपटने के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग की टीम ने फायर ब्रिगेड वाहन से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया। रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़ ब्लॉक के बेहरमार फॉरेस्ट डिवीजन में एक हाथी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। हाथी की मौत किस वजह से हुई है, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है। इससे एक दिन पहले धरमजयगढ़ वनमंडल में ही गेरसा गांव में बिजली करंट की चपेट में आने से एक अन्य हाथी की मौत हो गई थी।
गौरतलब है कि प्रदेश में बीते 2 हफ्तों के दौरान अलग अलग घटनाओं में 6 हाथियों की मौत हो चुकी है। सूरजपुर और बलरामपुर में 3 मादा हाथियों की मौत हुई थी। वहीं धमतरी जिले में भी 1 हाथी की मौत हो गई थी। गरियाबंद पुलिस ने आज तेंदुआ की खाल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद खाल की कीमत लगभग 10 लाख रूपये बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ग्राहक बनकर सादी वर्दी में पुलिस के सदस्य ने बारूला नदी के पास खाल खरीदने का सौदा किया। बाद में पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ग्राम कासरपानी कोचरमुड़ा का रहने वाला है। बीजापुर जिले में पुलिस ने एक महिला माओवादी को गिरफ्तार कर क्वारेंटाइन में रखा है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के मोदकपाल थाना क्षेत्र से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान पेद्दा कवाली के जंगल में एक महिला माओवादी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इस माओवादी के सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित होने के बाद उसे क्वारेंटाइन किया गया है। महिला माओवादी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के डर के कारण उसे माओवादियों ने संगठन से निकाल दिया है। इस बीच बस्तर पुलिस ने दावा किया है कि माओवादियों का शीर्ष नेतृत्व कोरोना संक्रमण के डर से सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण वाले अपने सदस्यों को संगठन से अलग कर रहा है। वहीं बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी और पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के भय से माओवादी संगठन छोड़कर वापस आने वाले माओवादी कैडरों के बारे में संबंधित क्षेत्र के थाना, चौकी या कैंपों में सूचना दे ताकि उन सबका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके। माओवादियों की मदद करने के आरोप में पुलिस ने एक कम्प्यूटर व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी कल देर रात राजनांदगांव में कांकेर पुलिस ने की है। राजनांदगांव निवासी इस आरोपी की राजधानी रायपुर में कम्प्यूटर सेंटर की दुकान है। आज सुबह आरोपी को राजधानी स्थित उसके दुकान में लाया गया। बाद में उसे पुलिस कांकेर ले गई। आरोप है कि इस व्यवसायी ने माओवादियों को वॉकी टॉकी, कम्प्यूटर सहित कई इलेक्ट्रॉनिक सामान की आपूर्ति की है। गौरतलब है कि कांकेर पुलिस माओवादियों की मदद करने के आरोप में पहले ही 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर इस कम्प्यूटर व्यवसायी को गिरफ्तार किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन पोडियाट्री एसोसिएशन के छत्तीसगढ़ चैप्टर का शुभारंभ किया। इस मौके पर सुश्री उइके ने कहा कि इसके प्रारंभ होने से प्रदेश में डायबिटिक फुट से ग्रसित मरीजों को इलाज में विशेष सुविधा मिलेगी। साथ ही इस बीमारी के प्रति आम लोगों में जागरूकता आएगी। इससे इस बीमारी के मरीज पैर खोने से बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह मानवीय कार्य है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के लिए 363 करोड़ 50 लाख रुपए की मूलभूत राशि जारी की है। केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए पंचायतों को मूलभूत राशि की यह पहली किश्त है। ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर अब निजी स्कूल संचालक पालकों से शिक्षा शुल्क नहीं वसूल कर सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षा के नाम से निजी स्कूल संचालकों द्वारा फीस वसूली की शिकायत पर रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी जीआर चंद्राकर ने इस पर रोक लगा दी है। यदि कोई निजी विद्यालय इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उस विद्यालय के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा रायपुर जिले के सभी निजी स्कूलों के प्राचार्यों और प्रबंधकों को जारी आदेश में कहा गया है कि सभी निजी स्कूल लॉकडाउन की अवधि में स्कूल फीस स्थगित रखें। उन्होंने कहा कि पालकों और बच्चों को परेशानी में न डालें। लॉकडाउन की अवधि में किसी भी पालक को लिखित रूप में या मोबाइल के माध्यम से फीस वसूली के लिए संदेश प्रसारित नहीं किया जाए। और पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हुई है। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। जशपुर पुलिस द्वारा स्पंदन अभियान के तहत पुलिसकर्मियों का अवसाद और मानसिक तनाव दूर करने के लिए प्रतिदिन जुम्बा डांस का आयोजन करने के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को योग का अभ्यास भी कराया जा रहा है। दुर्ग पुलिस ने एक समाज सेवी महिला और उसके पति सहित 3 लोगों के खिलाफ नौकरी लगाने के नाम पर 7 लाख रूपये की ठगी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। और राजनांदगांव के रानीसागर तालाब के पास ऑक्सीजोन बनाने की मांग को लेकर लोक निर्माण विभाग ने हरी झंडी दे दी है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चीन सीमा पर शहीद जवान गणेश कुंजाम का पार्थिव शरीर विशेष विमान से आज रायपुर पहुंचा। विमानतल पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ ही सेना तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद सैनिकों के सम्मान में भाजपा ने प्रदेश में जिला संवाद समेत सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को 2 दिनों के लिए स्थगित किया। प्रदेश में फसलों और पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए कल से रोका छेका संकल्प अभियान शुरू होगा। और टिड्डियों का दल राजनांदगांव से निकलकर कबीरधाम पहुंचा। कोरिया जिले में भी टिड्डी दल पहुंचने की खबर, निगरानी दलों को सतर्क किया गया। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।